हमारे YouTube चैनल संगणक मंथन तक पहुंचने के लिए आप सभी लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद। आज से क्लासेस जो है वो संगणक मंथन चैनल में शुरू हो रही है और इसमें आपको फर्स्ट क्लासेस दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए हमारे हेडिंग में जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर कंप्यूटर लिखा हुआ है और हमारे चैनल का नाम ही है संगणक मंथन। तो हम लोग इस कंप्यूटर के ऊपर मंथन करने वाले हैं, कंप्यूटर को समझने वाले हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है ना। तो हमारा जो फर्स्ट क्लासेस होगा इस मंथन में, इस कंप्यूटर के ऊपर जो मंथन होगा फर्स्ट क्लासेस के माध्यम से, उसमें हमारा कंप्यूटर के कोर्स के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? कंप्यूटर के कोर्स के ऊपर होगा फर्स्ट क्लासेस। हम लोग फर्स्ट क्लासेस में उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन को अभी नहीं समझेंगे, वो अगले क्लासेस का वो ट्यूटोरियल आपके पास पहुंचेगा। बट इस क्लासेस में जो फर्स्ट क्लासेस में जो इस कोर्स के इस संगणक मंथन चैनल के माध्यम से जो आपको जानकारी दिया जाएगा वो कंप्यूटर कोर्स के बारे में जानकारी दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कोर्स की डिटेल्स को अच्छे तरीके से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो हेडिंग है वो कंप्यूटर लिखा हुआ है और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है कंप्यूटर में डिक्शनरी के अनुसार वो हमारा संगणक होता है। क्या होता है? संगणक होता है। इसको आपको याद रखना है, डिक्शनरी के अनुसार संगणक होता है। कई बुक्स में है ना, या डिक्शनरी में आप सर्च करेंगे कंप्यूटर का हिंदी मीनिंग तो कई पब्लिकेशन ने उसने सेकेंडरी नेम जो मेंशन किया है ब्रैकेट में आपको देखने को मिलेगा। जब हम कई बुक्स को अलग अलग पब्लिकेशन का जब रीड करते हैं या आप गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कंप्यूटर का हिंदी जो मीनिंग होता है वो प्राइमरी नेम कह सकते हो संगणक होता है, लेकिन सेकेंडरी नेम में आपको अभिकलित्र दिखेगा। क्या लिखा हुआ दिखेगा? अभिकलित्र। और अभिकलित्र के साथ साथ आपको अभिकलक भी नज़र आएगा और परिकलक भी नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? परिकलक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 नेम हमारा यहाँ पे जो डाली गई है ना, बोर्ड के ऊपर जो अभी हमने लिखा है ना, ये हमारा हिंदी मीनिंग कह सकते हो। कंप्यूटर का सेकेंडरी हिंदी मीनिंग है ना, और प्राइमरी में हमारा संगणक होता है। यानी हमारा संगणक का मतलब है संख्याओं का गणना करना होता है। आगे इसके ऊपर भी चर्चा होगी, मंथन होगी, लेकिन उससे मंथन करने से पहले इसको हम लोग कोर्स डिटेल्स को समझ लेते हैं। क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर कंप्यूटर को सीखना चाहता है, कंप्यूटर को समझना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या चुनता है? तो कंप्यूटर के कोर्स को। तो कंप्यूटर के जब कोर्स को चुना जाता है तो कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल होती है कंप्यूटर को सीखने के लिए? बेसिक कोर्स क्या होगा कंप्यूटर को सीखने के लिए? एडवांस कोर्स क्या होगा कंप्यूटर को सीखने के लिए? उसी के ऊपर हम लोग मंथन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कोर्स डिटेल्स में पहला जो कोर्स आपके सामने यहाँ पे बोर्ड पे जो लिखी गई है इसका डीसी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डीसी लिखा हुआ है। और डीसी हमारा जो कंप्यूटर को सीखने का एक बेसिक कोर्स है। ये हमारा बेसिक कोर्स है कंप्यूटर को सीखने के लिए। तो बेसिक कोर्स का जो फुल फॉर्म है यानी डीसीए का जो फुल फॉर्म है हमारा वो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। क्या होता है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसको हमेशा आपको याद भी रखना है क्योंकि कभी भी आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं मान के चलो और कहीं आप आते हो जाते हो, किसी ने आपसे पूछ डाला कि क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कंप्यूटर सीख रहे हैं अभी हम। तो चलो ठीक है, आप बताओ कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अगर आपको नहीं आ रही है तो सामने वाला यही समझेगा कि इसको कुछ नहीं आता है, कि कहाँ पढ़ाई कर रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा इसको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आप एक बार पढ़ते हो फिर इसको भूल जाते हो, कोई बात नहीं, बारह इसको आपको याद रखना है, रिमेंबर करते रहना है ताकि कोई आपसे पूछे तो तुरंत आप उसको जवाब दे सको। ठीक है, तो डीसी हमारा क्या है? डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसको आपको याद रखना होगा। पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी जो ड्यूरेशन होती है यानी डीसी कोर्स यानी बेसिक कोर्स को सीखने में, डीसी कोर्स को सीखने में जो समय लगता है वो हमारा 6 मंथ का समय लगता है। तो 6 मंथ का यानी 6 महीने की जो समय लगती है वो डीसी कोर्स को सीखने में पूरा वक्त लगता है। अगर कोई स्टूडेंट जो मैट्रिकुलेशन पास आउट है, जो मैट्रिक कोर्स को 10th पास आउट है, 10th कर चुके हैं, है ना, तो आफ्टर 10th इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, डीसी कोर्स को सीख सकते हैं। और इसका कोर्स क्या होगा हमारा? तो 6 मंथ का होगा। इसमें आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में बताया जाएगा? कंप्यूटर के एप्लीकेशन के बारे में।
एप्लीकेशंस का मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन जो होगा इसका मतलब ये नहीं कि आवेदन कह सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर है तो एप्लीकेशंस का मतलब यहाँ पे जो है वो सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉफ्टवेयर को। याद रखना है आपको, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। क्योंकि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा ऐप्स का। ऐप्स कहने का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप कोई भी काम अगर आप अपने स्मार्टफोन में करते हो, किसी को पैसा अगर भेजना है तो एक यूपीआई ऐप आप डाउनलोड करके रखते हैं, जैसे कि है ना भीम हो गया या पेटीएम हो गया, या इसके अलावा कह सकते हैं कि फ़ोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपके लिए ऐप्स है ना। तभी उस ऐप्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, कोई भी काम को कर पा रहे हो, यानी ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हो। तो यहाँ पे आपके लिए सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब याद रखना है, एप्लीकेशन का मतलब सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग डीसीए को समझ चुके हैं कि डीसीए हमारा क्या है, बस इतना याद रखना है अभी फिलहाल कि डीसीए क्या है। तो डीसीए इज़ अ कोर्स ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को सीखने का एक कोर्स है, बेसिक कोर्स है, और इसमें आपको है ना 6 मंथ की ड्यूरेशन होगी इसकी, 6 महीने की क्लासेस होती है डीसीए का, और इसमें आपको है ना कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में बताया जाएगा। डिग्री एक आपको मिलेगी है ना, जो कि किसी भी एक संस्था के द्वारा आपको दिया जाता है डिप्लोमा कोर्स करने के बाद। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी डाला गया, और क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हो कि इसका जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन है, यानी अगर कोई स्टूडेंट मैट्रिक पास आउट है, 10th पास है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो कोर्स है हमारा वो क्या है हमारा, तो एडवांस कोर्स है। कौन सी कोर्स अवेलेबल है? एडवांस कोर्स। पूरा नाम क्या होता है हमारा एडीसी का? तो एडीसी का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ऑन द बोर्ड आप देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है ड्यूरेशन वो हमारा है ना 12 मंथ का है। ये 12 महीने की कोर्स है, यानी 1 साल का कोर्स है। तो 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स जो है हमारा एडवांस कोर्स है वो एडीसी है। अगर कोई स्टूडेंट इसको अगर सीखना चाहते हैं जो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट पास आउट होंगे, यानी जो भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास आउट है वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल है। यानी कह सकते हैं कि अगर कोई चाहे वो उनका कोर्स स्ट्रीम जो है साइंस हो या आर्ट हो, है ना, या कह सकते हैं हमारा आर्ट की जगह पे कॉमर्स हो, वो सारे स्टूडेंट इस कोर्स को सीख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा, जैसे देख सकते हो आप नोट में कुछ लिखा हुआ है, याद रखना है बेसिक कोर्स हमारा क्या है, तो डीसीए है, और एडवांस कोर्स कौन सा है, तो एडीसी। और ये दोनों कोर्स जो है मार्केट के अंदर है ना, कहीं भी किसी भी संस्थाओं के अंदर जो सिखलाई जाती है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। 6 मंथ का बेसिक कोर्स डीसीए है, और 1 साल का जो हमारा एडवांस कोर्स है वो एडीसी है। इन सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ड्यूरेशन याद रखना है। इसके अंदर कोर्स क्या होगा, कोर्स का सिलेबस क्या है ना, कोर्स अगर सीख रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई जाएगी, उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होगा, ये अगले क्लासेस में हम लोग चर्चा करेंगे, इसके ऊपर मंथन करेंगे। अभी सिर्फ कोर्स के बारे में हम लोग मंथन कर रहे हैं, और आप लोगों को है ना हमारे चैनल के माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुँच रही है। तो उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखने वाले इसके बारे में, तो आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट में क्या लिखा हुआ है, तो डीसी लिखा हुआ है। डीसी के साथ आप देख सकते हो वहाँ पे है ना सी है ना एफए कोर्स का नाम डाला गया, और सीएफए के साथ साथ डीटीपी। यानी एडीसी कोर्स का जब आप नाम सुनते हो तो उसके अंदर हमारा 3 कोर्स जो होता है कंबाइन होता है। डीसी हमारा क्या है, तो बेसिक कोर्स है, प्लस हमारा सीएफए भी एक कोर्स है, और प्लस डीटीपी भी एक कोर्स है। यानी टोटल अगर काउंट किया जाए इसका ड्यूरेशन, तो टोटल ड्यूरेशन हमारा है ना 12 मंथ का होगा एडीसी कोर्स का। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि 6 मंथ का तो ऑलरेडी हमने पहले ही मेंशन कर रखा है बोर्ड के ऊपर कि 6 मंथ का हमारा डीसी कोर्स होता है। तो यहाँ पे सीएफए क्या होगा, सीएफए का फुल फॉर्म क्या होता है, और डीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको आपको समझना होगा। तो देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है सीएफए। सीएफए का पूरा नाम क्या होता है, तो सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। तो जो भी कॉमर्स स्टूडेंट होंगे, कॉमर्स से बिलोंग करते होंगे, जिनका कोर्स स्ट्रीम जो है ना 12th की क्लासेस में कॉमर्स रही होगी, उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि अकाउंटिंग क्या है। लेकिन कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की नॉलेज जो है 12th क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ आपको है ना 12th के स्टूडेंट में, कॉमर्स के स्टूडेंट को ही पता रहता है। लेकिन जो आर्ट से बिलोंग करते हैं, जो साइंस से बिलोंग करते हैं, उनको लैक ऑफ नॉलेज होती है। किसका, तो कह सकते हैं हमारा अकाउंटिंग का, उनको नहीं पता अकाउंटिंग क्या है। लेकिन अगर लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं अगर है, मान के चलो, फिर भी वो अकाउंटिंग को सीख करके कंप्यूटर के माध्यम से लेन देन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। बस उसको सीखना है और समझना है, और कंप्यूटर के माध्यम से है ना
आप किसी भी लेन देन को मेंटेन भी कर सकते हो। तो वो आगे आपको सीखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ हम कोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। याद रखना है पूरा नाम CFA का क्या है, तो सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसकी जो कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ का होता है, यानी 3 महीने का ये कोर्स होता है। और आप लोग टैली का नाम जरूर सुने होंगे, तो टैली इंडिया का नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसका नाम आता है टॉप 10 के अंदर, है ना। कह सकते हैं इंडिया का हर टैली का डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहता है, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और हर कोई लेन देन को बहुत ही ईजिली तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना चाहता है, इसीलिए सॉफ्टवेयर का वहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम वर्क करें, कंप्यूटर के माध्यम से अगर वर्क करें सॉफ्टवेयर का यूज़ करके, तो हमारे काम को ईजी कर देता है, लोग इसीलिए सॉफ्टवेयर के साथ काम करते हैं। तो टैली का जब हम लोग नाम सुनते हैं तो टैली याद रखना है कि टैली हमारा क्या है, कोर्स नहीं है। ये चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेनी है। तो टैली क्या है, तो टैली एक लाइन में आप याद रख सकते हो कि टैली इज़ एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये कोर्स नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग आगे मंथन करने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे CFA का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 3 मंथ की ये कोर्स होती है, और इसकी भी कोर्स की जो सिलेबस है वो आपको आगे की क्लासेस में लिखवाई जाएगी, जो कोर्स हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचने वाली है। आगे यहाँ पे DTP आता है। DTP का जो फुल फॉर्म है, क्या है DTP का फुल फॉर्म, तो DTP का पूरा नाम होता है हमारा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी एक कोर्स है, और ये ADCA कोर्स में ही हमारा इंक्लूड होता है, जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 3 मंथ का भी ये कोर्स होता है। ये डिजाइनिंग कोर्स है आपका। DTP क्या है हमारा, डेस्कटॉप पब्लिशिंग डिजाइनिंग कोर्स है। इसके ऊपर भी हम आगे मंथन करेंगे, इससे फायदा क्या होता है अगर इस कोर्स को हम अटेंड कर लेते हैं, तो किस किस फील्ड में काम करने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, अगर सीखने के बाद किस किस सेक्टर में, किस किस विभाग में जा करके हम काम कर सकते हैं, चाहे वो ADCA हो, चाहे वो DCA हो, चाहे वो हमारा CFA कोर्स हो या DTP कोर्स हो। इसके ऊपर भी आगे चल के हम मंथन करेंगे। सिर्फ इस चैनल के माध्यम से अभी जो आपको फर्स्ट क्लासेस में जो जानकारी दिया जा रहा है वो हमारे द्वारा, है ना, वो आपको कोर्स के बारे में दिया जा रहा है। और कोर्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा हम लोग करने वाले हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये याद रखना है, उसका ड्यूरेशन कितना है वो याद रखना है। फिर आगे पूरी तरीके से इसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे और भी डिटेल्स में जाएंगे हम आगे। यहाँ पे लिखा हुआ है DHN। DHN का पूरा नाम क्या होता है, तो डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। आपने नेटवर्किंग का नाम सुना होगा, नेटवर्क का नाम सुना होगा, है ना, आपने हार्डवेयर का भी नाम सुना होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को ऑलरेडी पहले से पता रहता है कि हार्डवेयर हम किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कोर्स का नाम है ना, DHN। DHN का पूरा नाम डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग। तो अगर यहाँ पे अगर कोई इस कोर्स को करता है ना, सीखना चाहता है, तो इसकी जो ड्यूरेशन होती है कोर्स का वो हमारा 1 साल का होता है। कहीं आप बुक्स में देखोगे तो मेंशन मिलेगा बेसिक कोर्स में 6 मंथ का भी ड्यूरेशन अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर और नेटवर्किंग को करना चाहते हो तो इसके लिए एक लंबा समय लगता है, 1 साल का समय लग जाता है। तो 1 साल का ड्यूरेशन वाली कोर्स है हमारा DHN, इसको आपको याद रखनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं DHN के बाद। आगे देख सकते हो DIT लिखा हुआ है। DIT का पूरा नाम क्या होता है, तो DIT भी एक कोर्स है और DIT का पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये DIT का पूरा नाम होता है, यानी कोर्स का पूरा नाम हमारा डिप्लोमा इन, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है DIT का पूरा नाम। और इसका जो है ना कोर्स जो होता है वो 6 मंथ का होता है। याद रखना है आपको, 6 मंथ की जो ड्यूरेशन वाली कोर्स है वो DIT है, यानी डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे अगर बढ़ते हैं तो एक और कोर्स का नाम आपके सामने लिखा गया है ADIT। ये भी आपको बैनर पोस्टर पे देखने को मिलेगा किसी भी इंस्टीट्यूट, ADIT लिखा हुआ है। तो ADIT कोर्स क्या है, तो एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। और इस कोर्स का जो है ना ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर होता है, ये आपको याद रखना है। 1 साल का ये कोर्स होता है ना, ADIT। इसके आगे की जो डिटेल्स होगी वो आपको दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। हमने पहले ही बोला है कि हम लोग कोर्स के बारे में और साथ में पूरे कंप्यूटर सिस्टम और उससे रिलेटेड जो भी कोर्स यहाँ पे लिखाई गई है उसके ऊपर हम लोग मंथन करने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैनल का ही नाम रखा गया है संगणक मंथन। तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई, है ना, एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोग मंथन करेंगे और वो आगे क्लासेस में आपको जब मंथन होगी तो आप डेली क्लासेस को जब अटेंड करोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे ADIT के बाद CCC कोर्स का नाम डाला गया है। और CCC कोर्स बहुत ही
पॉपुलर कोर्स है आज के डेट में। जो आप नाम सुनते होंगे डोएक का या नीलेट, है ना, एक संस्था का नाम आप सुनते होंगे, है ना। तो ये सभी अगर सरकारी विभाग में अगर कोई वैकेंसी निकल करके आती है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है कि आपको, है ना, सीसीसी की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है ना। तो जो लोग सीसीसी सर्टिफिकेट अगर चाहते हैं तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, है ना, इस नीलेट संस्था के माध्यम से। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आप सीसीसी कोर्स को आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, और आप वहाँ पे 600 रुपया का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके पटना में जा करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो, या और भी शहर में आप रहते हैं तो अलग अलग जगहों पे सेंटर वहाँ पे बनती है और वहाँ पे जा करके आप एग्ज़ाम दे करके इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि इसकी जो एग्जामिनेशन होती है वो ऑनलाइन होती है, फॉर्म फिलअप जो होती है वो हर महीने इसकी फॉर्म फिलअप करवाई जाती है। तो इसके ऊपर भी आगे हम लोग मंथन करने वाले हैं सीसीसी कोर्स, क्योंकि बहुत सारी सरकारी जो विभागों में जो वैकेंसी निकल करके आती है वहाँ पे सीसीसी कोर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो इसके ऊपर भी आगे मंथन होगा। आगे लिखा हुआ है हमारा बीसीए, एमसीए और पीजीडीसीए। तो यहाँ पे जो भी आप देख सकते हो कि कोर्स का नाम जो डाला गया है हमारा, है ना, बीसीए डाला गया है या एमसीए डाला गया है या पीजीडीसीए डाला गया है, ये सभी कोर्स जो है वो एक यूनिवर्सिटी कोर्स है। आपको विश्वविद्यालय में जा करके इसको सीखनी पड़ती है ना। बाकी जो भी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है जिसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन किया, ये सब एकेडमिक कोर्स है, यानी किसी भी एक संस्था में जाकर के हम लोग सीख सकते हैं और सीखते भी हैं। हमारे चैनल के माध्यम से भी आप सीख सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पे जो कोर्स का नाम है बीसीए या एमसीए, इसको फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नाम तो सुन लेते हैं लेकिन पूरा उसका फुल फॉर्म याद नहीं रहता है। तो नाम आपको याद रखना है और फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो बीसीए का पूरा नाम होता है हमारा बैचलर, है ना, ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है। क्या होता है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक स्नातक डिग्री है, बैचलर डिग्री है, जो कि आफ्टर 12th आप अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो वहाँ पे आप 3 साल के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि प्राइवेट कॉलेज भी आपको, है ना, बीसीए की ऑफ़र करती है और गवर्नमेंट कॉलेज भी ऑफ़र करती है। तो इसकी अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है। कई कॉलेज जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं भी लेती है ना, आपको दाखिला जो है कॉलेज में मिल जाता है और वहाँ पे आप कोर्स को सीख पाते हो और सीखते हैं। तो यहाँ पे आपका एमसीए और बीसीए जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। तो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए का फुल फॉर्म होता है, और एमसीए का पूरा नाम क्या होता है? तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 ईयर्स का होता है, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 ईयर्स का होता है। ये आपको याद रखना है। आगे देख सकते हो पीजीडीसीए है। तो अगर बैचलर डिग्री के बाद अगर आप 1 साल का कोर्स करना चाहते हो, मान के चलो आप पीजीडीसीए कोर्स करना चाहते हो, तो 1 साल का जो कोर्स अवेलेबल है आफ्टर, है ना, कह सकते हैं बैचलर डिग्री लेने के बाद, है ना, ग्रेजुएट होने के बाद, तो वो आप पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हो इसमें। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो आप देख सकते हो कि हमने आपको आज के जो फर्स्ट क्लासेस हमारे संगणक मंथन चैनल के माध्यम से फर्स्ट क्लासेस में आपको कंप्यूटर फॉर सिर्फ आज जो सीखा है वो किसके बारे में सीखा है? तो कोर्स डिटेल्स के बारे में। आप ज़रूर इन कोर्स का नाम ज़रूर सुने होंगे और बोर्ड बैनर पोस्टर पे इसका आइकन, है ना, बना हुआ डीसीए का, एडीसीए का ज़रूर आपने देखा होगा। वहाँ पे तो फुल फॉर्म लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन जब आप किसी क्लासेस को अटेंड करते हो तब वहाँ पे फुल फॉर्म और उसके ड्यूरेशंस के बारे में आपको चर्चा किया जाता है, उसको बतलाया जाता है, समझाया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से अभी जानकारी आपको मिली होगी कोर्स डिटेल्स के बारे में कि कौन कौन सी कोर्स अवेलेबल है कंप्यूटर को सीखने के लिए। बेसिक क्या है, एडवांस क्या है। तो हमने बेसिक भी आपको बताया, एडवांस भी बताया, और एडवांस में आपको ये याद रखना है कि 3 कोर्स अवेलेबल है। डीसीए भी होती है, सीएफए भी होती है, डीटीपी भी होती है, और इन तीनों कोर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो यही कोर्स आपके लिए क्या बनता है? तो एडीसीए कोर्स बनता है, यानी एडवांस कोर्स बनता है। तो हम लोग आज के क्लासेस को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपने कोर्स के ड्यूरेशन को, है ना, यहाँ पे नोटबुक में आप चाहो तो नोट कर सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट भले ही आप लीजिए, लेकिन नोटबुक में लिखिएगा तो लिखने से आपको याद होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको स्पेलिंग भी सही तरीके से, है ना, याद रखने में सुविधा होगी कि क्या क्या स्पेलिंग होती है हमारे कोर्सेज़ का जो डाला गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोल तो देते हैं सामने वाले को ये फुल फॉर्म होता है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं। तो मिस्टेक ना हो इसीलिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब खाली टाइम आपको मिले तो नोटबुक में ये सारा फुल फॉर्म, इसका ड्यूरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अगले क्लासेस में आपको फिर इन सारे कोर्स को डिटेल्स में और भी मंथन करके बताया जाएगा। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़नी है ना, तो वो आगे बताया जाएगा।